राम की गिलहरी सेना की तरफ से वैरागी का आप सभी को राम राम। आज मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि मेरे पिताजी पुलिस प्रशासन में रहे हैं। वो कहते थे कि मैं गलत काम करूँ और इसका मस्ती और जो मज़ा है वो हमारे बच्चे लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मस्ती और मज़ा नहीं है, वो जीवन का सबसे बड़ी भूल होती उनकी अगर वो ऐसा कुछ करते, और उससे आने वाली पीढ़ियों का या उनके बच्चों का जो नुकसान होता है वो उनको अच्छी तरह पता था। इसलिए उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ों का समर्थन नहीं किया पुलिस प्रशासन में रहते हुए। तो आज मैं खुश इस बात से हूँ कि आज से 1 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और पता नहीं कैसे मैंने यही बोला कि आजकल के ARTO RTO इतने बड़े अधिकारी हैं, वो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। तो आज 1-2 दिन पहले ही एक ARTO साहब है, रिटायर्ड हैं, और मेहंदी वेहंदी लगा के घर से निकले और विजिलेंस की टीम ने उनके घर में छापा मारा। मेहंदी जो लगाए थे तो बाल लाल करने के लगाए थे, लेकिन अब क्या क्या लाल हो गया होगा उनको पता होगा अच्छी तरीके से। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इतना धन उगाही करके जिसके घर में 1 करोड़ 61 लाख रुपया मिला हो, सोने की सिल्ली मिली हो, 13 किलो सोना, ऐसा न्यूज में आ रहा है, ऐसा मैंने तो देखा नहीं, न्यूज में लिख के आ रहा है। 13 किलो सोने का ब्रिक्स मिले हैं, चांदी मिली है, नोएडा में फ्लैट और अथॉरिटी के प्लॉट्स मिले हैं। इतना पैसा लेके इससे क्या आपको मतलब कि सोचे थे कि रिटायरमेंट के बाद बड़ा मज़ा आएगा, लोग मिल गई सजा, इस पैसा के लिए क्या करोगे। अब जैसे कमाए हो वैसे अब दूसरे वाले तुमसे नोचेंगे, जैसे तुम किसी से नोचे रहोगे। ये नोचने का कार्य बंद होना चाहिए, नहीं तो आज तुम नोचोगे, कल तुम खुद नोचे जाओगे। तो मुझे बस मेरे मन में ये आया कि मैंने यहाँ मन में सोचा, मैंने एक वीडियो पे बनाया, और त्रिनेत्र बाबा जी का त्रिनेत्र कैसे वहाँ पहुँच गया भगवान राम ही जानते हैं, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, सब ईश्वर की कृपा है। बस मेरा सोचना ये है कि जिस वर्ग से ये ARTO साहब आते हैं, शिक्षा ग्रहण करके एक पद पे स्थापित होके उन्होंने उस वर्ग के लिए क्या कार्य किया, आप विचार करिएगा। शिक्षा ग्रहण की पद मिला, पद के बाद स्थापित हुए, स्थापित होने के बाद उनका आज का जो 2 दिन पहले का पूरा उनके पीछे की कमाई है वो आपको दिखाई दे रही है। उन्होंने उस पिछड़े वर्ग के लिए, जिस वर्ग से आते हैं वो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्या मैसेज दिया उन्होंने समाज में, क्या मैसेज दिया। मैसेज तो निगेटिव ही दिया कि पढ़ने लिखने के बाद अगर आप किसी पद पर पहुँचते हैं तो आपको केवल लूटपाट करनी है, ऐसा आपने शिक्षा को भी एक तरीके से देखा है कलंकित कर दिया। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर आपके पास कुछ पावर आती है, कुछ बल आता है, तो मेरा अपना मानना है कि उस समाज, जो भी आपसे आसपास लोग जुड़े हुए लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, उनके लिए एक ऐसी मिसाल बनिए जिससे उन बच्चों का भी, उस गांव के लोगों का भी मानसिक विकास हो सके, और 2 कदम वो भी अपने बल पे आगे बढ़ सके। या आप अपने बल पे आगे नहीं बढ़े हैं कि ट्रांसपोर्टर से पैसा ले लो, इनसे पैसा ले लो, उनसे पैसा ले क्या करोगे यार। इतना पैसा थोड़ी खाया जाता है, खाते 2 रोटी हो। एक कहावत है, पूत सपूत तुका धन संचय, और पूत कपूत तुका धन संचय। धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, मौज से नौकरी करिए, ईमानदारी से नौकरी करिए, सेवा भाव से रहिए। पैसा जितना ज़रूरत है उतने काम वक्त सबको मिलता है, बस मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी का दिल दुखा के लूट के अगर आप पैसा कमाएंगे तो 100% आप लिख लीजिए, मैंने बहुत लोगों को देखा, उनके घर में कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, कहीं उनके बच्चे पागल हो जाते हैं, कहीं उनके बच्चे पागल होते ही हैं, कहीं उनका बच्चा लफंगा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो बेटर है ये सब चीज़ें दूर रहिए। और मैं समाज में सभी लोगों से कहूँगा, मैं जातिवाद की बातें नहीं करता हूँ, जाति पाति की बातें जो है ये लफंगे करते हैं, मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अध्ययन अध्यापन पढ़ाई लिखाई शिक्षा का कार्य इसलिए करना चाहिए कि आपको जीवन में समाज में सेवा कैसे की जाए। किसी पद की प्राप्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मैं IAS बन जाऊंगा तो मैं मन में आना चाहिए सेवा करूंगा, लेकिन जैसे ही IAS बनते हैं लोग, उनकी सेवा भाव खत्म हो जाती है, वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं। तो मैं अपनी बातों में यहीं विराम करूंगा, और जय श्री राम, हर हर महादेव।